जब मैंने रात के इस पहर अपने शौहर को छत पे जाता देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ। मेरा शौहर मेरी फूफो का बेटा था। मेरी शादी मेरे फूफो के बेटे से हुई थी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ये शादी हम दोनों के खानदान की रजामंदी से हुई थी, बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। और मैं इसलिए बहुत खुश थी क्योंकि मेरे फादर इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे। हम दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, बहुत ही आलीशान तरीके से मुझे रुखसत किया गया। मेरे शौहर की शादी से पहले इनकी एक मंगनी हुई थी, जो कि उनके चाचा की बेटी से हुई थी। और ये मंगनी उन दोनों की पसंद से हुई थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उनकी मंगनी टूट गई और उसके बाद उनकी शादी मेरे से हो गई। मंगनी खत्म होने के बाद उन दोनों के आपस के हालात कुछ अच्छे न रहे। मेरा ससुराल गांव साइड पे था, जहां पर छतों से छतें मिली होती हैं। बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। बच्चों के जवान होने के बाद घरों के दरमियान दीवारें तो आ गईं, अगर किसी ने भी थोड़ा सा दूर घर बनाने का ना सोचा और एक साथ ही इत्तेफाक के साथ रहना कबूल किया। बहरहाल मैं तो अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे हालात बहुत अच्छे थे। मेरे ससुराल का भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन था, क्योंकि मैं अपनी फूफो की बहू बनी थी। क्योंकि मेरी फूफो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे ससुर भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। फिर मेरी शादी के तकरीबन 3 महीने के बाद उनकी साबका मंगेतर की शादी उनके चचा के दूसरे बेटे के साथ हो गई, जिसका घर हमारे घर के बिल्कुल साथ था। इस शादी के बाद उनके घर के मामलात थोड़े ठीक हो गए और वो आपस में बोलने चालने लगे, और घर भी साथ होने की वजह से उन दोनों ने आपस में सुलह कर ली। मगर इस रंजिश का ख़त्म होना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेकर आ गया था। उसकी शादी के बाद अब वो मेरी पड़ोसन भी थी और मेरे शौहर की साबका मंगेतर भी, और दोहरा रिश्ता भी था। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे घर आती-जाती, मेरी फूफो से भी मिलती थी। थोड़े अरसे बाद मुझे अपने शौहर के रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस हुई। उन्होंने मेरा ख़्याल रखना छोड़ दिया, बात-बात पर चिढ़ जाते थे। और फिर क्या था, एक रात जो मुझ पे क़यामत की गुज़री। उस रात में क्या देखती हूँ, मेरा शौहर रात के 2 बजे ऊपर जा रहा है। मैं भी बेसाख्ता उसके पीछे चल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो ऊपर क्यों जा रहे हैं। मुझे उनका छत पे जाना इस टाइम बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि सारे घरों की छतें आपस में मिली हुई थी। पर मैं बेसाख्ता उनके पीछे-पीछे चल पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने शौहर की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हँस रहे थे और जैसे बहुत खुश हों। मैं आखिरी सीढ़ी पर जाकर उनको देखना चाह रही थी, मगर मेरे कदम नहीं जा रहे थे। मुझे पता लग चुका था कि वो किससे बातें कर रहे हैं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। दिल तो कर रहा था कि इनको रंगे हाथों पकड़ूं और जाकर फूफो को सब बता दूं। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत बेबस समझ रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। बेबसी के आलम में मैं वहीं बैठकर सीढ़ियों पर रोने लगी। जब रोते-रोते मेरी आवाज़ थोड़ी ऊँची हुई तो मेरे शौहर ने फ़ौरन से सुन लिया, और उन्होंने जब देखा कि मैं रो रही हूँ तो आकर मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे वो शख्स उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो मुझे समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। मैंने उन्हें कहा कि आपको ज़रा ख़्याल नहीं आया, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। रोते-रोते मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊँची हो गई थी। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सारे घरों में से लोग निकल कर आने लगे। मेरी फूफो और फूफा भी ऊपर आ गए और मेरे शौहर की साबका मंगेतर के शौहर ने भी उसको देख लिया और वो भी ऊपर आ गया। मेरी फूफो को और कुछ समझ ना आया तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और मुझे गले से लगाया। मेरे फूफा ने भी अपने बेटे की एक बात न सुनी। उधर से उसका शौहर भी उसको हमारे घर घसीटता हुआ ले आया। उधर से मेरे हस्बैंड की साबका मंगेतर को भी घसीट के लेकर आ गया उसका शौहर। उसको भी हमारे घर में ही ले आए और अब दोनों को सामने खड़ा कर दिया। मेरे शौहर ने सबको कहा कि आप लोगों ने अगर मेरी बात न सुनी तो ये बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। जिस पर मेरे फूफा ने कहा कि बोलो, क्या बोलते हो। फिर मेरे शौहर ने अपनी पॉकेट में से एक फोन निकाला और वो फोन उनकी साबका मंगेतर के शौहर का था। कुछ फोल्डर्स खोले और दिखाए जिसमें वो नशा कर रहा था। उनकी साबका मंगेतर का शौहर कोई अच्छा आदमी नहीं था, वो नशे करता था और चोरियां भी करता था। साबका मंगेतर उस टाइम पे उसकी कजन भी थी, तो उसने बताया कि मुझे और कुछ तो समझ नहीं आया और मैंने ये फोल्डर्स खोलने चाहे तो मुझसे खुले नहीं, तो मैंने सिर्फ इनसे मदद मांगी थी। हमारे दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग हमारा यकीन करें। तो सबने उनकी बात पे यकीन कर लिया। उसके बाद उनकी कजन ने अपने शौहर से तलाक ले ली और उसके 3 दिन बाद ही पुलिस उसको किसी केस में उठाकर भी ले गई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उस टाइम पर हमसे कुछ गलत ना हुआ और हमारा घर बच गया। अगर वो हकीकत उस वक्त सामने ना आती तो शायद कुछ गलत हो जाता। ये है एक सच्ची कहानी जो कि हमें सबक सिखाती है कि हमेशा शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी हमें समझ नहीं आता और कुछ गलत हो जाता है। आंखें भी धोखा खा सकती हैं। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी पसंद आई है तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।